सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों राम राम। सभी भाई बहनों को प्यार भरे फिर से राम राम साथियों। देखिए, इतिहास में प्रमुख ऐतिहासिक कथन हम लोग पढ़ रहे थे और ऐतिहासिक कथनों का ये दूसरा पार्ट है और सवाल यहां से बनता है साथियों। सवाल बनता भी है और बात यह कि बिखरे हुए पार्ट हैं, कहां से उठाना है, कैसे उठाना है, आप लोग नहीं उठा सकते। आपके पास, विद्यार्थी के पास इतना समय नहीं है कि वे एक एक छटनी करके सब ये बनाए सजाए कि ऐतिहासिक कथन। वे जमाना गया था, नोट्स बनाने का जमाना था साथियों। आज तो नोट्स बने बनाए लीजिए आप लोग। स्वागत आपका। ये पीडीएफ चल रही है, आप लोग मंगवा सकते हो साथियों। ऑनलाइन आप लोग मंगवा सकते हो। आपके यहाँ ये नंबर चल रहे हैं, इसमें मैसेज डाल के नोट्स बुक मंगाई राजधानी पढ़िए आप लोग। स्वागत आपका। बाकी यहाँ कमी नहीं रहेगी। प्रताप सिंह बारेट, दोस्तों आपको पता है प्रताप सिंह बारेट साहब को गिरफ्तार किया जाता है साथियों और जेल में डाला जाता है, बरेली जेल में। वहां के जो अंग्रेज अधिकारी हैं साथियों, जबरदस्त तरीके से हम लोग कहेंगे इनको साथ तंग कर रहे हैं। इनसे कहा गया आपको छोड़ देंगे, इनको प्रलोभन दिया, आपकी मां बहुत रोती है, आप क्रांतिकारियों को पता बता। इन्होंने क्या कहा? मेरी मां रोती है तो रोने दीजिए, मैं मेरी मां को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। क्या कहा? मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं मेरी मां को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। क्लीवलैंड से कहा था, पता होगा आप लोगों को। दूसरा साथी, तो प्रताप सिंह बारेट का कथन हमारा यहां कंप्लीट हुआ मित्रों, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं माणिक्यलाल वर्मा साहब। माणिक्यलाल वर्मा साहब की बात करें, इन्होंने गीत गाया था बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में। वही माणिक्यलाल वर्मा है साथियों जो पंछिड़ा और अर्जी नामक लोकगीत गाते हैं। याद आगो आप लोगों को, पंछिड़ा और अर्जी नामक लोकगीत गाते हैं। क्या कह रहे हैं? मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में कहा गया है। क्लियर? आगे बात करते हैं साथियों हम माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा साहब की बात करें तो हुआ क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, थोड़ा सा मुझे शायद माणिक्यलाल वर्मा का ही होना चाहिए कथन, मुझे थोड़ा सा डाउट, लेकिन इनका होना चाहिए। आगे हम लोग बात करें मित्रों, माणिक्यलाल वर्मा। हुआ क्या था? तब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस भारत छोड़ो आंदोलन में साथियों भाग ले रहे थे तो मेवाड़ के लोग सब एकत्रित होकर गए। माणिक्यलाल वर्मा साहब से पूछा कि हमें भाग लेना नहीं लेना। माणिक्यलाल वर्मा साहब ने अलग ही अंदाज में जवाब दिया। क्या कहा साथियों? देखिए, भाई हम तो मेवाड़ी हैं, भाई हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते आए, इस बार भी बोलेंगे। क्या जवाब है माणिक्यलाल वर्मा का? भाई हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार, क्या कह रहे हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते आए, अब की बार भी बोलेंगे। यानी हमेशा हम तो भाग लेते आए और अब की बार भी लेंगे। माणिक्यलाल वर्मा साहब का कथन है साहब। जयनारायण व्यास, देखिए यहां एक शब्द मिलेगा साथियों आप लोगों को। जयनारायण व्यास ने कहा कि जोधपुर में नाजिरवाद का शासन है। क्या है नाजिरवाद? सरकार ने पूछा नाजिरवाद का अर्थ क्या है? सरकार ने क्या पूछा? नाजिरवाद का अर्थ क्या है साथियों? क्या जवाब दिया? जोधपुर सरकार ने नाजियों जैसा दमन शुरू किया है और नागरिक स्वतंत्रता का दमन ही तो नाजीवाद है। उन्होंने कहा आपने नाजियों जैसा दमन शुरू किया। सरकार ने पूछा या नाजियों जैसा क्या है, या नाजियों जैसा क्या है? उन्होंने कहा नागरिक स्वतंत्रता का दमन करना ही साथियों नाजीवाद है। भाई पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से ले लेना आप लोग, ठीक है? क्लियर? एक एक बात आपके पकड़ में होनी चाहिए साथियों। ये व्यास साहब का कथन है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो साथी नया हो, तो ऐसी बातें नहीं मिलेंगी आप लोगों को। बीरबल सिंह, आपने पढ़ा होगा बीकानेर प्रजामंडल में, बीकानेर प्रजामंडल के दौरान शहीद बीरबल सिंह दिवस मनाया गया था। कौन सा? बीरबल सिंह दिवस, याद होगा आप लोगों को अभी भी। तो बीरबल सिंह एक भाई था हमारा, बीरबल सिंह दिवस, शहीद बीरबल सिंह दिवस, एक हमारा भाई था, उनका नाम बीरबल था। झंडा गीत गाते हुए साथियों शहीद हो गए। झंडा लगाना, झंडा गीत गाना सब आजादी के प्रतीक है। कौन राजा चाहेगा साथियों झंडा गीत गाया जाए? तो ये सब शहीद हुए। इन्होंने एक बात कही थी, झंडे की लाज अब मैं आपको सौंपे जा रहा हूं। ये कथन बीरबल सिंह का है। मथुरादास माथुर साथियों, मथुरादास माथुर, देखिए मथुरादास माथुर की बात करें, आपने कभी डाबड़ा कांड पढ़ा होगा। डाबड़ा कांड जो नागौर में हुआ था मार्च 1947 में कांड। वहां पे बहुत से लोग साथियों मौत घाट उतार दिए गए। उनका वजह थी कि उन्होंने जो मारवाड़ लोक प्रजा परिषद उसका अधिवेशन में जो भाग लेने आ रहे कार्यकर्ता, उनको शरण दी थी साथियों। उनको साथियों मारा गया, शहीद हो गए वे।
ठीक है। तो यहां पे मथुरा माथुर ने कहा अपनी टिप्पणी में कि मैं आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सबसे अधिक झकझोर करने वाली घटना मुझे डाबड़ा की ही लगती है। मैं मेरे आधी शताब्दी का राजनीतिक जीवन रहा है, यदि उसमें पीछे मुड़ के देखूं तो सबसे ज्यादा मुझे झकझोर करने वाली जो घटना है डाबड़ा की लगती है। किसका है? मथुरा माथुर का। मथुरा माथुर कौन था? एक उन्हीं में से साथियों एक कार्यकर्ता था। आगे बात करते हैं जमलाल बजाज साहब। ये देखिए जमलाल बजाज साहब, हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके हैं, प्रजामंडल के संदर्भ में कहा था। जयपुर प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई साथियों। जयपुर प्रजामंडल कार्यकर्ताओं को जयपुर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देता। हौसला अफजाई करते हुए क्या कहा? हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके हैं। और तुम तो एग्जाम वाली लड़ाई के बहुत नजदीक हो, तुम तो परीक्षा वाली लड़ाई के बहुत नजदीक हो साथियों, मध्य में नहीं है तो आपको रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। विजय सिंह पथिक का कथन साहब, भूप सिंह के नाम से प्रसिद्ध विजय सिंह पथिक के कथन की बात करें। लाटा कूता, दो कर पद। लाटा मतलब साथियों पड़ी फसल पे कर, कूता मतलब खड़ी फसल पे कर। ये बहुत गलत आंकलन था भू राजस्व का। जागीरदारों द्वारा किसानों की लूट बन गई है, ये इनका कथन है। दूसरा, तो आपको ऊपर माल का गठन किया था विजय सिंह पथिक ने, मन्नालाल पटेल को सरपंच बनाया था, तो तब हरियाली अमावस्या के दिन किया था। हरियाली अमावस्या उदयपुर की प्रसिद्ध है। क्या कहा? हरियाली अमावस्या के सुखद भविष्य को जान लो, शुभ मुहूर्त को जान लो। हरियाली अमावस्या के सुखद शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के खातिर अब धर्म युद्ध की ठान लो। ये बिजोलिया के आंदोलन के संदर्भ में कहा गया कथन है साथियों। किसका? विजय सिंह पथिक का। किसका है? विजय सिंह पथिक का। बात क्लियर हुई? आगे बढ़े, आगे चलते हैं हम लोग। आगे बात करें तो अगला कथन देखिए राव कृष्ण सिंह का है। राव कृष्ण सिंह कथन क्या कह रहे हैं देखिए। राव कृष्ण सिंह ने साथियों कर लगाया, आपको याद होगा, चौरी कर। लड़की का विवाह करेंगे तो 5 रुपए टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। लगभग 200 कुंवारी कन्याओं को लेके किसान 2 साल बाद कर लगाने के बाद ठाकुर के पास गए और ठाकुर से कहा इन लड़कियों को विवाह नहीं हुआ, हम चौरी कर चुका है। साथियों क्या कहा? हम चौरी कर चुका है। क्या कहा? कि हम चौरी कर चुका है, हम चौरी कर चुका है, या हम लोग साथियों विवाह करें। विवाह करें, बात आई है। ठाकुर ने बात को सुना, लेकिन साथियों बहुत अपमानजनक शब्दों में जवाब दिया। और क्या दिया? इन लड़कियों को बाजार में ले जाके बेच दो और हमारा चौरी कर चुका दो। ये राव कृष्ण सिंह जो बिजोलिया के ठाकुर है साथियों, उनका कथन है। ये ध्यान रखें, बिजोलिया कार्यकर्ता नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये कई बार पूछा गया सवाल है। तो बिजोलिया के कार्यकर्ता किसान उन्होंने क्या कहा? या तो इन्हें छोड़ दो या हमें भी जेल दे दो साहब। तो किसको गिरफ्तार करने के संदर्भ में? नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के संदर्भ में किसने कहा? बिजोलिया कार्यकर्ताओं ने। इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो। भाई या तो इन्हें भी छोड़ दो या फिर हमें भी जेल दे दो। उक्त कथन किसको गिरफ्तार करने पर कहा गया? नारायण सिंह को। कौन से किसान आंदोलन संबंधित है? बिजोलिया से। यही सवाल बनते हैं। सीता देवी, सीता देवी, आपने नीमू चाणा हत्याकांड का नाम सुना होगा अलवर में साथियों। वहां के किसानों को ललकारा कि तुमने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है, लड़िए आप लोग। आप नहीं, हम लड़ेंगे। हम नीमू चाणा के लोग किसी भी हालात में ठिकानेदार को अधिक लगान नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट कथन है और सभी कथन आने लायक है। हम नीमू चाणा के लोग किसी भी हालात में ठिकानेदार को अधिक लगान नहीं देंगे। हम नीमू चाणा के लोग किसी भी हालात में ठिकानेदार को अधिक लगान नहीं देंगे। यह कथन किसका है साथियों? सीता देवी का कथन है। ये ध्यान रखिए आप लोग। आगे बढ़ते, मोतीलाल तेजावत, वेरी इंपॉर्टेंट, भीलों का आदिवासी के नाम से, भीलों के भावजी के नाम से प्रसिद्ध। वे साथियों जिन्होंने मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तक लिखी। मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार में 21 सूत्रीय मांग है। मेवाड़ की पुकार में कितनी सूत्रीय मांग है? 21 सूत्रीय मांग है। और साथियों सरकार तक पहुंचाई, आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधित मांग है। बात सरकार तक पहुंची। क्या कहा मैंने? तब मित्रों बात सरकार तक पहुंची तो क्या कहा गया वे देखिए आप लोग। तो वहां इन पर इनाम घोषित किया गया है। इन्होंने कह दिया ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, हाकिम और हुकुम है ही नहीं मेरे लिए। आदेश देने वाला राजा नहीं है, हुकूमत नहीं है, और साथियों हाकिम नहीं, राजा और उनके आदेश नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाकिम और हुकुम नहीं का नारा किसने दिया साथियों? मोतीलाल तेजाब साहब ने दिया। बीएफ भरूचा, ये साथियों अलवर के महाराजा के संदर्भ में कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। क्या कहा गया है? वह रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातःकाल में याद कर लिया करे। अलवर महाराजा को चेतावनी देते हुए कथन कहा था। क्या कहा मैंने? अलवर के महाराजा को चेतावनी देते हुए कथन कहा गया था कि वह रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातःकाल में याद कर लिया करे। अलवर महाराजा को चेतावनी देते हुए कथन कहा गया था। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं साथियों। लगेंगे भाई 2 मिनट लगेंगे, आगे देखते हैं हम लोग। यदुनाथ सरकार कथन देखिए आप लोग। यदुनाथ सरकार क्या कह रहे हैं ये देखिए।
ये जो आपने पढ़ा होगा, जो राजपूताना रेजिडेंसी है, कौन सी राजपूताना रेजिडेंसी, इसकी हम लोग बात करते हैं। राजपूताना रेजिडेंसी साथियों जो संकट पैदा कर रखा है, क्या कहा मैंने, राजपूताना रेजिडेंसी ने जो संकट पैदा कर रखा है और जिस प्रकार से हुकूमत चल रही है, तो यदुनाथ सरकार कह रहे हैं भाई राजपूताना रेजिडेंसी है ना, इसमें क्या कह रहे हैं इन्होंने कि समस्त राजस्थान को, क्या कहा है, समस्त, सवाल बनेंगे, समस्त राजस्थान को एक ऐसा अजायबघर बन गया था जिसके पिंजरे के न तो कोई दरवाजे थे और न ही पहरेदार थे, बाहर निकल नहीं सकते, अजायबघर बन गया, राजा फंस चुके थे पूरी तरीके से, अंग्रेजों के शिकंजे में आ चुके थे। इस संदर्भ में कहा है माणिक्यलाल वर्मा। ये एकीकरण संबंधी कथन है साहब आप लोगों का। दूसरे चरण मिल नहीं पाए तो विरोध किया और माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि मेवाड़ की 20 लाख जनता का भाग्य का फैसला अकेले महाराणा भूपाल सिंह नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जी, ये जो अर्जुनलाल सेठी साहब हैं, ये अर्जुनलाल सेठी साहब हैं, अर्जुनलाल सेठी साहब, ये अर्जुनलाल सेठी ने कहा ठीक है यार, निमाद हत्याकांड में जेल गए साथियों, राष्ट्रपुताना का हम लोगों ने अग्रदूत कहते हैं, क्रांतिकारियों को शिक्षा दिया करते थे साथियों, जैन आप लोगों को प्रचार समिति उनका गठन किया था। एक बार थोड़ा हो सकता है मना कर दिया कि तटस्थ रहना चाहता हूं मैं, क्या कहा महात्मा गांधी ने। सेठी जी, कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि अर्जुनलाल सेठी के संबंध में किसने बात कही, महात्मा गांधी ने। तो हम कहेंगे सेठी जी, आप जैसे लोग यदि राजनीति में तटस्थ हो जाएंगे तो देश कैसे आजाद होगा साथियों, यही तो प्रश्न है और यही तो रायथन कर रहा है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। क्लियर, कितने बढ़िया कथन है साथियों। और अंत बात करते हैं हम दामोदर दास राठी की। किसकी बात कर रहे हैं मित्र, दामोदर दास राठी की। मां की बेड़ियां टूटनी ही चाहिए, धन की कमी कहीं नहीं बाधक आएगी। कि मां है, क्योंकि सेठ दामोदर दास राठी को साथियों हम सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं, सशस्त्र क्रांति का भामाशाह, सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं। पोखरण के रहने वाले थे, सनातन धर्म स्कूल की स्थापना की, नव भारत विद्यालय खोला इन्होंने। राजस्थान के भामाशाह सेठ जमनालाल बजाज हैं। 1857 क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया हैं। सशस्त्र क्रांति के भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी है साथियों। क्लियर, पूरा पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। दूसरी बात, मां की बेड़ी टूटनी ही चाहिए, धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी। कि धन मैं दूंगा लेकिन भारत मां की जो साथियों गुलामी की बेड़ियां है वे टूटनी चाहिए। ये कथन किसका है, ये दामोदर दास राठी का कथन है। एक एक बात आपको पता होना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि 10-10 मिनट में पूरा हो जाएगा, नहीं हो पाए साथियों, एक पार्ट आपको और दूंगा, यानी छोटा सा पार्ट और आएगा, 3 में आपका पूरा। आपका मन करे गुरुजी इसमें करवा, नहीं, 10-12 मिनट की एंटीबायोटिक आपके लिए खूब है साहब, ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहता मैं। चाय पानी पीते पीते आप लोग करते चलिए साथियों, तीनों कंटिन्यू मिलेंगे, लगातार मिलेंगे आप लोगों के। इतिहास के एंटीबायोटिक इतिहास से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला निशान जरूर दबा देना ताकि वीडियो आप तक पहुंचते रहे समय पर। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।